Hello, today is World Photography Day, and because of that, I'm here getting live and making a session for how to do a photography business. Today I'm going to talk about how to start a photography business. Before starting, let me tell you that we can correct this question. Instead of telling that how to start a photography business, I can say how to start a photography as a profession. बिकॉज वेन यू आर टेलिंग कि जब भी हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस इज़ नॉट लाइक इन ओल्ड टाइम्स. सो बिजनेस इज लाइक इट्स अ बिग सेटअप, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल स्टार्ट. तो यहाँ पे मतलब कैसा होता है कि जब भी फोटोग्राफी जो पुराने ज़माने में होती थी तो दे वर लाइक टेकिंग शॉप्स, देन यू नो रेंटिंग इट. फिर उसके बाद वहाँ पे पूरा मतलब वो लोग उन लोग को लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी. एंड देन फर्नीचर सेटअप, देन स्टूडियो सेटअप. सो वहाँ पे यू नो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे. इफ़ यू आर फोटोग्राफर, देन एक फ़ोटो एडिटिंग का डिपार्टमेंट होता था, फिर वीडियो एडिटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट होता था. तो वेन एवर यू आर स्टार्टिंग योर फोटोग्राफी, सो इट इज़ नॉट अ बिजनेस, इट इज़ लाइक यू आर वर्क स्टार्टिंग एज अ फ्रीलांसर, यू आर डूइंग इट इंडिविजुअली. सो उसको पहले ही हम लोग बहुत बड़ा नहीं बनाते अपने दिमाग में कि फ़ोटोग्राफी का बिज़नेस हम लोग कर रहे हैं. तो हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट आती है कैमरा की और यू नो बेसिक इक्विपमेंट्स की, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग एज अ फ्रीलांसर. तो उसके लिए तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं. वी आर जस्ट स्टार्टिंग एज अ फ्रीलांसर. तो आपको इसमें इतनी बड़ा मतलब बड़े इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप बड़ा सोचोगे तो उतना आपको लगेगा कि मे बी शायद यू नो करना पॉसिबल होगा कि नहीं, ये फ़ोटोग्राफी बिज़नेस है तो बिज़नेस में कर पाऊँगा कि नहीं. पहले हम लोग सोचते हैं एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल अगर हम लोग उसको सोचें तो वो काफ़ी आसान है. और जो हम लोग स्टार्ट करें तो स्टार्ट करने के लिए हमको यू नो एक स्मॉल स्टेप के साथ हमको आगे जाने की ज़रूरत है. ज़रूरी नहीं है कि हमको अगर यू नो बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हमको बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए और समथिंग. क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपको मतलब सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट होगी आपके कैमरे की, आपके इक्विपमेंट्स की. तो ये पहली बात है. द सेकंड थिंग कि हम लोग ये जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको बहुत ही सिंपल चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. तो मैं आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको इसको स्टार्ट कैसे करना चाहिए. तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास कैमरा था, बेसिक इक्विपमेंट्स था. तो स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए. आपके जो भी रिलेटिव्स है उनका अगर कोई रिक्वायरमेंट होगा. सो लाइक अभी नॉर्मली घर पे कहीं पर भी एक फंक्शंस होते हैं, छोटे फंक्शंस होते हैं, फॉर लाइक बेबी शावर है, नेमिंग सेरेमनी है, बर्थडेज है. वहाँ पे आप लोग जाके मतलब शूट्स कर सकते हो, उनको अपना काम दिखा सकते हो. मतलब आपको लाइक अगर छोटे इवेंट से आपने स्टार्ट किया तो दिस कुड बी मोर इजी देन थिंकिंग कि यार मैं फ़ोटोग्राफी का मतलब फोटोग्राफी एज अ प्रोफेशन में कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा. तो पहले छोटी सी बात पे ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही बड़ा सोचते हैं और फिर शायद कर नहीं पाते. बहुत लोग ऐसे हैं जो फोटोग्राफी यू नो स्टार्ट कर तो देते हैं बट उतना कंटिन्यू रख नहीं पाते, कंसिस्टेंसी रख नहीं पाते. डोंट नो द रीजंस, बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो लोग सोचते हैं कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ या फिर मुझे चाहिए उतना काम नहीं मिल पा रहा. तो पहले तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा कि आपको काम मिलना स्टार्ट हो, क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं है कि आप फोटोग्राफी कर रहे हो या आपके पास कैमरा है तो तो वहाँ आपको काम आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. सो ऐसा मत सोचते कि काम नहीं आ रहा तो मैं काम छोड़ दूंगा या फिर फोटोग्राफी में इतना करियर नहीं है. ऐसी बात नहीं है, आप फोटोग्राफी कर सकते हो. बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और आपको कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. फोटोग्राफी अगर आप कर रहे हो तो आपको कम्युनिकेशन, फोटोग्राफी या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग कोई इंडिविजुअल स्टार्ट कर रहे हैं तो इंडिविजुअल स्टार्ट के लिए आपको कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि हम लोग एज एन फोटोग्राफर हम लोग क्या करते हैं कि वी आर जस्ट वेटिंग टू कम द वर्क, कि कोई हमको आके पूछेगा कि आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपको मैं काम दूंगा. ऐसे नहीं है, आपको लोगों तक जाकर बताना है. आपके फैमिलीज, आप बात कीजिए, आपके कजिन्स है, आपके रिलेटिव्स है, आपके फ्रेंड्स है, उनके फैमिली है. आप उनसे बात कर सकते हो कि यू नो लाइक वी आर डूइंग फोटोग्राफी, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप बता सकते हो. या फिर कभी उनको अपना काम अपडेट किया करो. आप जो भी काम कर रहे हो उसको सोशल मीडिया पे अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ताकि लोगों को समझना चाहिए कि आप फोटोग्राफी कर रहे हो. कोई भी अगर आपके पास क्लाइंट आ रहा है
तो जब आपका मीटिंग हो या फिर जब भी उनके पास से अगर आपको काम मिल रहा है, तो आपको जब आप क्लाइंट के पास जा रहे हो तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट सुन लेनी चाहिए। यू शुड बी अ गुड लिसनर। आप सुनिए कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को वेडिंग फ़ोटोग्राफी के लिए इंटरेस्ट है, आपको उसने आपको पूछा, तो अगर आप मीटिंग कर रहे हो तो पहले जाइए उनको मतलब उनकी रिक्वायरमेंट आप समझ लीजिए कि उनको रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अभी नॉर्मली कैसा होता है कि बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि किसी क्लाइंट को रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है बट आपने बजट बहुत ज़्यादा दे दिया, तो वो शायद वो क्लाइंट मतलब आपसे आगे फिर कंटिन्यूस में आपके कांटेक्ट में नहीं रहता। मतलब वो बात होती है कि अगर उनकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ फ़ोटोग्राफी और सिर्फ वीडियोग्राफी की, बट आप उनको लाइक कोटेशन दे रहे हो पूरा, लाइक अराउंड सिनेमैटिक भी आप दे रहे हो, उसके साथ एल्बम 2 एल्बम आप उनको बता रहे हो, तो ये नहीं है। आप पहले उनकी रिक्वायरमेंट पूछिए, उसके बाद आप देखिए कि आपका कोटेशन कितना बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर अभी अराउंड 20,000 कोटेशन बन रहा है, बट अगर आप उनको सारा मिला के कोटेशन दे दोगे तो इट कुड बी अराउंड 50-60,000, जो उनका बजट ही नहीं है, तो वो आपको मिल नहीं पाएंगे। तो पहले उनकी रिक्वायरमेंट पूछिए, उसके हिसाब से आप उनको कोटेशन दीजिए। और जो भी आप काम कर रहे हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही मतलब अगर कम्युनिकेशन भी आप कर रहे हैं तो काफ़ी सिंपल रखिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट मत कीजिए उनके लिए भी और आपके लिए भी। तो वो जितना कम्युनिकेशन आपका ईजी होगा उतना आपको काम ज़्यादा मिलते जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको कंटिन्यूसली बताते रहना है लोगों को, मतलब कहीं पर भी सोशल मीडिया पे, अभी तो व्हाट्सएप पे भी स्टेटस है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे स्टोरीज हम लोग अपलोड कर सकते हो। तो आपको बेसिक सा सिर्फ एक मैसेज डाल देना है कि यू आर प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ सर्विसेज एंड देन यू कैन ईजिली स्टार्ट योर फोटोग्राफी बिजनेस। द नेक्स्ट पॉइंट आई वांटेड टू टॉक अबाउट दैट कि आप जब किसी आपके क्लाइंट के पास जा रहे हो तो आपको उनको क्वेश्चन करना ज़रूरी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने कुछ आपको रिक्वायरमेंट दी है, अगर वो रिक्वायरमेंट आपको समझ नहीं आई या फिर आपको कोई डाउट हो, तो आप उनको उनको पूछ सकते हो। मतलब आपको ऐसे नहीं सोचना कि अरे ये मुझे पता नहीं है तो फिर मैं उनको पूछूं कि नहीं पूछूं, वो लोग क्या कहेंगे कि ये इतना प्रोफेशनल बंदा है कि नहीं बंदा है। तो वो आपको ध्यान में नहीं रखता। जो भी डाउट्स आपके पास है रिगार्डिंग क्लाइंट, आप उनको पूछिए। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चनिंग करेंगे उतना आपका ज़्यादा क्लियरिटी होगी और उतना ज़्यादा आपका ईजी होगा फ्लो। जो भी आपका काम का तरीका है वो काफ़ी आसान होगा आपके क्लाइंट के लिए भी, आपके लिए भी। एक और बात इसमें कि अगर जो भी आपके क्लाइंट ने जो भी रिक्वायरमेंट आपको दी है, तो वो आप जब रिक्वायरमेंट आप लेते हो तो बस आपको ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बैठ के आपको सुन के आना है, आपको उसको नोट डाउन करना ज़रूरी है। या फिर उनको बोलिए कि आप उनको जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो मेल पे भेजें, ताकि जब भी आप उनको कोटेशन दो तो उसमें कहीं पर अगर मालूम पड़ा कि आप उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और आपने कोटेशन कम दे दिया तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो, क्योंकि एज एन फ्रीलांसर आपको ये नहीं होता कि आप किसी को जाके पूछ पाए, क्योंकि आप नए हो तो मे बी समटाइम्स आप कंफ्यूज हो जाओ या फिर आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप अगर आपके कोई फोटोग्राफर फ्रेंड्स है तो उनके पास जाके आप पूछ सकते हो कि हाउ टू हैंडल दिस थिंग्स। अगर कोटेशन की बात है तो वो कैसे हैंडल करे, अगर क्लाइंट के साथ डिस्कस करना है तो वो कैसे करे। इट्स नॉट लाइक कि आपको खुद की टर्म्स में चलना है। आप अगर आप चाहे तो आपके किसी दोस्त को असिस्ट कर सकते हो, उनके साथ रहिए, फिर उनका जो भी काम करने का तरीका है वो देखिए, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो क्लाइंट कैसे हैंडल कर रहे हैं। असिस्ट करना भी बहुत अच्छी बात है। और बिफोर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस या फिर ओन एज अ फोटोग्राफर, एज अ प्रोफेशन, आप ट्राई कीजिए कि आप किसी को असिस्ट करें, कोई अच्छे फोटोग्राफर को असिस्ट करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि असिस्ट जब आप करोगे तब आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी, राइट फ्रॉम टेकिंग एन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट टू उसको हम लोग उस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करें। क्योंकि बहुत बार ऐसे भी होता है कि आपको एक प्रोजेक्ट तो मिल गया बट प्रोजेक्ट मिलने के बाद आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, या फिर कंप्लीट करने में बहुत सारी दिक्कतें होती है। मतलब आपने अगर शूट कर लिया तो शूट के बाद आपको एल्बम देना है, आपको वीडियो एडिटिंग करके देना है, तो वीडियो एडिटिंग के टाइम पे भी बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, फ़ोटो सिलेक्शन के टाइम पे भी बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप अगर फ़ोटोग्राफी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप असिस्ट कीजिए,
मतलब जो भी अभी उसमें कैसे होता है कि नॉर्मली बहुत सारे कैटेगरीज है, फैशन फोटोग्राफी है, प्रोडक्ट शूट है, वेडिंग है, इवेंट्स है। तो आप पहले आप खुद स्टार्ट कीजिए फ़ोटोग्राफी, आप एक्सप्लोर कीजिए। बहुत सारे फ़ोटो वॉक्स भी होते हैं। अभी ड्यू टू कोविड सिचुएशन ज़्यादा फ़ोटो वॉक्स वगैरह तो कुछ है नहीं, बट मुझे पता है कि मेरे टाइम पे बहुत सारे फ़ोटो वॉक्स हमने बहुत किए हैं। तो लाइक यू हैव अ फोटोग्राफी कम्युनिटी विथ यू, एंड उसके साथ you have discussion with everyone. Okay, let me complete this point and I'll come to the question. Okay, so हाँ, तो मैं बोल रहा था कि हाँ, हम लोग अगर फोटोग्राफी के मतलब जो भी फोटोग्राफी कर रहा है वैसे दोस्तों के साथ रहे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन पूछा है, लेट्स टेक दैट क्वेश्चन फर्स्ट। स्टार्टिंग में अगर आप कैमरा और इक्विपमेंट्स में अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बहुत लोग ये प्रेफर करते हैं कि अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो आपको फुल फ्रेम कैमरा की ज़रूरत होगी और हाई एंड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्रॉप फ्रेम सेंसर के साथ भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि ये तो अभी ट्रेंड हो गया है या फिर रिक्वायरमेंट तो है ऑब्वियसली, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपका बजट कम है, लिमिटेड बजट है, ऑब्वियसली एवरीवन कांट अफोर्ड दैट मच बजट वाला कैमरा, तो आप क्रॉप सेंसर के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो, आपके इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास फ्लैश होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम लोग शूट कर रहे हैं, फोटोग्राफी शूट, कोई भी इवेंट शूट कर रहे हैं तो फ्लैश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है बहुत लोग विदाउट फ्लैश मतलब फोटोग्राफी कर रहे हैं, एंड इसका रिजल्ट भी मैं देख चुका हूँ। तो इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग, क्योंकि आप अपने क्लाइंट को कुछ कमिटमेंट दे रहे हो, क्लाइंट आपको कुछ पे कर रहा है उसके लिए। तो अगर आपको कोई पे कर रहा है तो आप अगर तो यही बात है कि आप लोग को स्टार्टिंग से ही आपका काम ट्राई करें कि जितना ज़्यादा बेटर हो उतना आप दें तो अच्छा रहेगा, आपके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, अगर उसने अगर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कर दी किसी को, तो आपके क्लाइंट्स अल्टीमेटली बढ़ते जाएंगे। तो वहीं से आपका स्टार्ट होगा, ये एक फर्स्ट स्टेप होगा कि वहाँ से आप स्टार्ट करोगे। तो अगर इक्विपमेंट्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो कैमरा है, उसके साथ आपको एक फ्लैश लेना ज़रूरी है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप इवेंट फोटोग्राफी कर रहे हो, इसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, और इसका बजट आई थिंक ज़्यादा भी नहीं होगा। इट कुड बी अराउंड अगर हम लोग क्रॉप सेंसर में भी अच्छा अगर कैमरा यूज़ करने की बात करें तो इट कुड बी अराउंड 80,000 और मे बी 1 लाख रुपीज़, क्योंकि लेंस के साथ अगर आप कर रहे हो तो उतना होगा। फ्लैश की प्राइस ज़्यादा नहीं होगी, बट फ्लैश भी ट्राई करें कि अच्छे कंपनी का ले, क्योंकि बहुत से लोग बहुत ही कम बजट में ले रहे हैं, लाइक अराउंड 1500। वो फ्लैश भी अच्छे हैं, नहीं है वो फ्लैश अच्छे नहीं है ऐसे नहीं है, बट उससे भी अगर आप थोड़ा सा बजट आपका इंक्रीज़ कर दे, सो इट कुड बी अराउंड 10,000 और 12,000, इस रेंज में अगर आप फ्लैश ले रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो स्टार्टिंग में आपकी एक अराउंड इन्वेस्टमेंट अराउंड 1 लाख हो सकती है, बट अभी उतनी इन्वेस्टमेंट तो करना ज़रूरी है, उसके अलावा आप स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे फोटोग्राफर। अगर आप कैमरा और इन इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किसी को असिस्ट करें, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे कैमरे हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। तो बिफोर यू टेकिंग योर फर्स्ट कैमरा, आप ये देख सकते हो कि मैं कौन सा कैमरा यूज़ करूँ, क्योंकि जब आप किसी को असिस्ट कर रहे हो तो आपको बहुत सारे जो भी उनके पास कैमरे हैं वो आपको कैमरेज यूज़ करने को मिलेगा। अगर वो इक्विपमेंट्स आपको यूज़ करने मिलेंगे तो वो आपको सीखने को भी मिलेगा। तो विथ लर्निंग आप अर्न भी कर पाओगे। एज एन असिस्टेंट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट स्टिल यू कैन अर्न एंड लर्न, डू बोथ द थिंग्स। तो आप अगर उनके साथ रहेंगे तो आपको इक्विपमेंट्स आपको यूज़ करने मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा यूज़ करना है। अभी कैमरा में फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे कंपनीज है, निकॉन है, सोनी है, कैनन है, तो बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं कि कौन सा कैमरा बेस्ट है।
तो कैमरा तो कोई बेस्ट होता नहीं है, जो हम लोग काम कर रहे हैं वही मतलब उस पर ही डिपेंड करता है। कैमरा इज़ अ सेकेंडरी पार्ट, ऑब्वियसली उसके टेक्निकल चीज़ें आती है, उसके क्लियरिटी या फिर उसके मेगापिक्सल्स और बहुत सारे टेक्निकल उसके टर्म्स हैं, बट बिफोर दैट मतलब आपका भी काम होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए आपको पहले अगर किसी को आप असिस्ट कर रहे हो तो वो बेटर रहेगा। आप इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हो, उनको चेक कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उन्हीं को पूछ सकते हो जिनको आप असिस्ट कर रहे हो। तो व्हेन यू असिस्टिंग आप, वो भी आपको गाइड करेंगे बहुत सारी चीज़ें कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आप नया कैमरा ले रहे हो तो आपको वो टाइम पे किस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी फॉर एग्जांपल बहुत से लोग ऐसे हैं कि दे हैव टेकन द कैमरा, उसके बाद उनको फ्लैश लेने जाना है, बट व्हेन दे आर गोइंग टू बाय फ्लैश, वो लोग कैमरा लेके नहीं जाते, वहाँ पे वो लोग चेक करके नहीं देखते। मे बी अगर चेक करके नहीं देख रहे तो वो फ्लैश में इशू आ सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो मे बी आपने अगर 10 to 12,000 का फ्लैश ले लिया, आप विदाउट चेकिंग वो ले रहे हो, कोई इशू आ गया तो वो वापस आपका ही नुकसान है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को असिस्ट कर रहे हो तो वो भी बेटर रहेगा, या फिर आप कहीं पर किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप कोई प्रॉपर कोर्स कर रहे हो फोटोग्राफी का, मे बी वो 1 साल का हो या 2 साल का हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, आपका जो भी बजट है। बट अगर वो करे तो वो भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टेक्निकली बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको समझना ज़रूरी है फ़ोटोग्राफी में। अगर आप कैमराज, ऑब्वियसली हमारे मतलब कैमरा के साथ हमारा काम होता है, तो टेक्निकल थिंग्स भी उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें 2 चीज़ आती है, एक्सपीरियंस एक चीज़ है बट उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, और टेक्निकल एक चीज़ है, उसमें भी टाइम लगता ही है। बट अगर आप कोर्स कर रहे हो तो मैं ये कहूँगा कि आपको 80 to 90% आपका टेक्निकली नॉलेज बहुत अच्छा होगा इफ़ यू आर डूइंग कोर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखने हैं जब आप फोटोग्राफी का नॉट बिजनेस बट यू आर स्टार्टिंग फोटोग्राफी एज अ फ्रीलांसर, यू वांट टू स्टार्ट इट एज अ प्रोफेशन। अगर आप एज अ हॉबी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास कैमरा होगा, बट अगर आप एज अ प्रोफेशन स्टार्ट करें तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, और अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आई गेस होप दे कैन ज्वाइन मी। बहुत से ऐसे फ्रेशर फोटोग्राफर्स हैं जिनको फ़ोटोग्राफी स्टार्ट करनी है, बट उनको फ़ोटोग्राफी स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्वेश्चंस बहुत होते हैं उनके। तो दे कैन आस्क मी क्वेश्चंस, हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग डिस्कस कर पाए इस चीज़ को। मे बी हम लोग कहीं मीटअप करके हम लोग ये डिस्कस कर पाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट नुकसान करने से बेटर है कि आप कई बार किसी को पूछ कर आप उसके बारे में ठीक से जान लें और फिर स्टार्ट करें, तो वो बेटर रहेगा। बहुत सारा काम कैसे मिलेगा? बहुत सारा काम कंसिस्टेंसी से मिल सकता है। आपको सोशल मीडिया पे कंटिन्यू रहना ज़रूरी है। ट्राई टू कीप अपलोडिंग न्यू थिंग्स। ओके, जयेश इज आस्किंग मी समथिंग। हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स रियली गुड क्वेश्चन। जब भी आप आपकी फ़ोटोग्राफी एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट कर रहे हो तो देयर आर सम डिपार्टमेंट्स। अगर आप फोटोग्राफी का असाइनमेंट ले रहे हो, उसके साथ अगर आप वीडियोग्राफी का भी असाइनमेंट ले रहे हो, तो आप इतना मत सोचिए कि सिर्फ आपको फ़ोटोग्राफी करना है। फ़ोटोग्राफी के बाद आपको शायद एडिटिंग भी करना है। फ़ोटो एडिटिंग होती है। अगर आप कोई वेडिंग का इवेंट या एंगेजमेंट का इवेंट कर रहे हो तो आपको उनके साथ आपको एल्बम भी देना होता है, तो एल्बम में डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग आती है। सो आई फाउंड दैट क्वेश्चन इज़ क्वाइट गुड। तो डिज़ाइनिंग और एडिटिंग के लिए आप आउटसोर्स कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर बजट। अगर आप वो भी अगर आप इफ़ यू हैव अ गुड कन्फिग पीसी तो आप खुद भी वो कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपका आपका काम किस में है। आप अगर वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्टेड हो या आप डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हो तो इट डिपेंड्स कि, बट आउटसोर्स भी आप कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन बजट, हाउ मच यू टेक। बट स्टार्टिंग में शायद आपको ही करना पड़े, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में खुद नहीं किया था। इट्स नॉट लाइक कि मुझे बहुत हाई बजट वाला काम मिल गया और मैंने वो सब कुछ आउटसोर्स कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको खुद से भी कुछ करना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका उतना बजट नहीं होगा शायद।
तो यू शुड डू इट बाय योर सेल्फ, एटलीस्ट ट्राई, यू कैन गिव अ ट्राई। अगर नहीं है तो आप यही होता है कि आप अगर आपके दोस्तों को पूछो, या फिर आपके दोस्तों में भी कोई ऐसा हो जो डिज़ाइनिंग कर रहा हो या फिर कोई एडिटिंग कर रहा हो, तो यू कैन इवन मेक द टीम, राइट। अगर मतलब कोई ऐसा बंदा हो जो सिर्फ एडिटिंग में बेटर हो, कोई सिर्फ ऐसा हो जो फ़ोटो एडिटिंग बहुत अच्छा करता हो, तो यू कैन मेक टीम। अगर उसके पास कोई फोटोग्राफी का असाइनमेंट हो तो वो आपके साथ शेयर कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आती है कि जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो अब धीरे धीरे ये चीज़ें आप सीखते जाओगे। आप अगर आप टीम बना रहे हो तो आप टीम बनाते जाओगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। तो डिज़ाइनिंग के लिए आप आउटसोर्स कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन बजट। क्योंकि अगर मैं कोई वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो वेडिंग फोटोग्राफी में अगर मेरा बजट कम है तो आई हैव टू डिवाइड दैट बजट इन माई टीम। तो अगर मेरे पास अगर फ़ोटो एडिटर है, अगर वीडियो एडिटर है, मैं खुद अगर फोटोग्राफी कर रहा हूँ या फिर कोई वीडियोग्राफी कर रहा है, तो अगर वो 4 जन की टीम है तो जो भी आपका बजट है उसको आपको ऑब्वियसली वो 4 लोगों में डिवाइड करना है। तो बजट के ऊपर डिपेंड करता है, बट स्टार्टिंग में आप खुद भी कर सकते हो। सॉफ्टवेयर्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो फिर आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि पहले ही मतलब स्टार्टिंग में ही आपको बहुत सारा काम आना शुरू हो जाए। आप एक काम को अच्छे से टाइम दे के प्रॉपर करो, वो काम अच्छा होगा तो ऑब्वियसली उसके साथ आपको उसके पीछे मतलब जो अभी जिसे भी क्लाइंट का है तो ऑब्वियसली वो किसी को प्रेफर करेगा आपका ही काम। अफोर्डेबल भी है, अच्छा भी है। स्टार्टिंग में अफोर्डेबल और अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप काम ले लेते हो, आपको काम मिल गया बट आप वो टाइम पे नहीं दे रहे हो, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है ये। आप काम तो ले लेते हो, एक डेडलाइन में आप दे नहीं पाते हो। क्लाइंट को 2 चीज़ बहुत मेन है जो आपको ध्यान में रखनी है। 2 चीज़ चाहिए, एक तो क्वालिटी वर्क एंड सेकंड इज़ टाइमलाइन। आपको टाइमलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप टाइमलाइन फॉलो नहीं करोगे तो जो भी आप काम ले रहे हो वो बहुत पेंडिंग होते जाएंगे। और दूसरी बात कि आपको अगर मतलब ऑब्वियसली अगर आप पेंडिंग रख रहे हो तो वो ऑब्वियसली मतलब एक कोई भी इवेंट हो जाए उसके बाद एक एक्साइटमेंट रहता है कि मैं 1 वीक में या फिर 5-6 दिन में वो फ़ोटोज़ देखूँ, अपने फ्रेंड्स को और फैमिली को बताऊँ। बट अगर आप ये फ़ोटोज़ देने में देर कर दोगे तो that is not good for your client base. So yeah, that's it for today, and thank you so much for joining everyone. This is Amjad